हरे कृष्णा। तो अभी इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा हॉट न्यूज क्या है? दो हॉट न्यूज हैं। सबसे पहली न्यूज है यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट, ठीक है। और दूसरी न्यूज है रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। तो अभी मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा था, जब रशिया एंड यूक्रेन की बात हो रही थी तो जो हमारा इंडियन मीडिया है वो सब लोग केवल रशिया एंड यूक्रेन की बात कर रहे थे। एंड देन जब इलेक्शन की बारी आई तो सब भूल गए। इमीडिएटली उनकी जो अटेंशन थी वो किस ओर चली गई? यूपी इलेक्शन। हम अभी चर्चा करेंगे रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। तो आप कहेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा? वैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ले सकते हैं रशिया एंड यूक्रेन के वॉर से। तो हम अभी इस शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो पुतिन को ब्लेम कर रहे हैं। ये पुतिन जो है इसने वॉर की शुरुआत करी एंड वॉर की शुरुआत करने के बाद यहाँ पे हजारों लोग मर रहे हैं। वैसे मैं रशिया के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। रशिया में ये रूल होता है कि जब आप कुछ मतलब अराउंड 18 ईयर्स के हो जाते हैं, 18 और 20 ईयर्स, उस समय आपको मिलिट्री में जाना होता है। वो मैंडेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पे चॉइस नहीं होती। तो पुतिन को ब्लेम किया जा रहा है कि भाई ये पुतिन कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करवा दे। ये भी एक डर है संसार के लेवल पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर विश्व युद्ध हो गया सब कुछ खत्म हो सकता है। क्योंकि जब 70s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय क्या था? उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी और इतने लाखों लोग मर गए थे। बट अब परमाणु बम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि पूरा संसार खत्म हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में 3 आउटकम निकलते हैं। सबसे पहला आउटकम कि एक पार्टी जीतेगी, दूसरा आउटकम दूसरी पार्टी हारेगी, एंड तीसरा आउटकम समझौते के ऊपर बात की जाएगी। तो पिछले कुछ दिनों से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? डिस्कशंस। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपस में मिलकर बात करें और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो एक तो ये युद्ध है जो भी चल रहा है। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फर्स्ट विश्व युद्ध आया, एंड इनफैक्ट ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड विश्व युद्ध है, इससे भी बड़ा एक युद्ध हुआ था। वो सबसे बड़ा युद्ध था। वो युद्ध हिस्ट्री में ही हुआ है, फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो। और उस युद्ध में अर्जुन जो थे वो कंफ्यूज थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही अर्जुन ने अपना गांडीव जो है, धनुष वगैरह छोड़ दिया था। उसके पसीने निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं था क्या करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर। ये जो रशिया है, यूक्रेन है, एंड यूक्रेन के पीछे कौन है? यूक्रेन को कौन चला रहा है? अमेरिका। एक्चुअली यूक्रेन के पीछे है अमेरिका। तो यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा शक्ति अपने आप में नहीं है, उसके पीछे है अमेरिका। तो एक दृष्टिकोण से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण थे किसके पीछे? अर्जुन के पीछे। यानी कि वो एक तरीके से भगवान कृष्ण जो है वो अमेरिका का रोल प्ले कर रहे थे। और आगे कौन थे? अर्जुन। अर्जुन मीन्स यूक्रेन, रशिया मीन्स और वो की सेना।
एक दृष्टिकोण ये है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास अपना तो कुछ है नहीं, एंड यूक्रेन केवल जो अमेरिका कह रहा है वो कर रहा है। एंड हरे कृष्णा आंदोलन के डिवोटीज रशिया में भी बहुत हैं एंड यूक्रेन में भी बहुत हैं। तो इंडिया के बाद रशिया मतलब CIS कंट्रीज जो हैं, जिसमें 12 देश हैं, उसमें रशिया एंड यूक्रेन जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पे हरे कृष्णा के बहुत सारे डिवोटीज हैं। इस्कॉन का जो प्रचार है वहाँ पे बहुत तेजी से हुआ है। तो ये तो था एक तो कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध और एक रशिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध। इसके अलावा एक और युद्ध है, वो युद्ध है हमारे जीवन का युद्ध। वो एक ऐसा युद्ध है जो हम सब अपने जीवन में लड़ते हैं। हम में से कोई भी उस युद्ध से बचा हुआ नहीं है। तो जब हम रशिया एंड यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं तो हमें शायद उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, शायद लोग मर जाएंगे, बहुत सारे रशिया में भी मर जाएं, वी नेवर नो, यूक्रेन में भी मर जाएं, बट हमें कोई सिग्निफिकेंटली उसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो रशिया की जीत हो या यूक्रेन की जीत हो, इसका हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब जब हम अपने जीवन की युद्ध की बात करते हैं तो हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन में 2 प्रकार के युद्धों से लड़ते हैं। एक युद्ध है बाह्य युद्ध, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वॉर। एक्सटर्नल वॉर मीन्स सामाजिक स्तर पे एक वॉर होता है, हम उस युद्ध को लड़ते हैं। एक दूसरा जो वॉर है वो वॉर है इंटरनल वॉर, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक युद्ध। हमारे अंदर वो युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो बाहर भी युद्ध चल रहा है और अंदर भी युद्ध चल रहा है। तो हम इसको इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि इनफैक्ट जो रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध है उसमें दोनों में से किसी की भी जीत हो, दोनों अल्टीमेटली क्या है? अधर्म। अल्टीमेटली दोनों ही अधर्म है, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, क्योंकि उस युद्ध में भगवान की सहमति नहीं है। भगवान की सहमति क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तो सभी जीवों को जीवात्मा के स्तर पे देखते हैं। भगवान किसी को इस स्तर पे नहीं देखते कि ये रशियन है या ये यूक्रेन से है। ये तो केवल एक शारीरिक हमारा एक आइडेंटिटी है। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन का ये जो सबसे पहला जो डाउट था, इसी डाउट को काटा था। और सबसे पहली शिक्षा क्या दी थी जब अर्जुन कंफ्यूज थे? कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सबसे पहली शिक्षा थी। तो सबसे पहली जो लेयर ऑफ कंफ्यूजन थी अर्जुन के माइंड में, उसको इस शिक्षा के द्वारा काटा गया था। तो एक्सटर्नल लाइफ की जब हम बात करते हैं या बाह्य स्तर पे जिस युद्ध को हम सब लोग लड़ते हैं, हम सब लोग लड़ते हैं युद्ध को। अब उस युद्ध में बात आती है भौतिक स्तर पे सक्सेस एंड फेलियर की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या है? अच्छा करियर बनाना। या एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस है एक अच्छी गर्लफ्रेंड होना। या उसके लिए सक्सेस हो सकती है कि उसके मम्मी पापा ने उसको एक बहुत अच्छी गाड़ी दिलवा दी और उस गाड़ी में वो कॉलेज जाता है। So that's success for him. A failure क्या हो सकती है एक यंगस्टर के लिए? यंगस्टर के लिए फेलियर हो सकती है कि मेरे से तो कोई कॉलेज में बात ही नहीं करता। या दूसरी फेलियर हो सकती है कि मैं कभी अच्छे मार्क्स लेके पास नहीं हो पाता।
या तीसरी फेलियर हो सकती है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है एक्सटर्नल लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर। और ये सक्सेस एंड फेलियर का जो खेल है ना, ये पूरे संसार में चल रहा है, हम सभी के जीवन में चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस खेल से हम सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, प्रभावित तो हो जाते हैं, अब सॉल्यूशन क्या है? तो भगवत गीता में भगवान एक्सटर्नल ये जो युद्ध है इसको कैसे जीतना है, एंड जो इंटरनल युद्ध है, अभी हम इंटरनल युद्ध की बात करेंगे, अभी हम केवल एक्सटर्नल युद्ध की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने दोनों का सॉल्यूशन दिया है। तो एक्सटर्नल युद्ध के लिए भगवान ने चैप्टर 2 टेक्स्ट 48, वहां पे भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया। वहां पे भगवान कृष्णा अर्जुन से योग के बारे में बात करते हैं। वहां पे एक शब्द भगवान ने यूज किया है समभाव, और वहीं पे भगवान ने बोला है विजय एंड पराजय, सक्सेस एंड फेलियर हम सभी के जीवन में आती हैं। तो सक्सेस और फेलियर से हमें कभी भी अपने जीवन में प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब तो भाई है। अगर आप एक करोड़पति बन जाएं या रोडपति बन जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। ये सब एक्सटर्नल है। ये जो एक्सटर्नल चल रहा है ना समाज में, इस एक्सटर्नल से हमें बाहर निकलना है। और जिसने इस एक्सटर्नल का जो सक्सेस एंड फेलियर का जो खेल है, जो व्यक्ति इस खेल से बाहर निकल जाएगा वो वास्तविक रूप में सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना के अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि भगवान ये डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं ये पढ़ रहा हूं इसका मीनिंग। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय यानी कि सक्सेस एंड फेलियर की समस्त आसक्ति त्याग कर, हमें अटैचमेंट है ना, हमें अटैचमेंट फेलियर से नहीं है, हमें अटैचमेंट किससे है? सक्सेस से। हम सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आसक्ति त्याग कर समभाव से, इसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। समभाव इस संसार में सबसे मुश्किल चीज है। समभाव का मतलब बीइंग इंडिफरेंट टू एनी सिचुएशंस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो उन सारी स्थितियों से, उन सभी सिचुएशंस में अगर हम समभाव रहकर अपना जीवन जी सकते हैं, तो यानी कि हम भगवान का जो आदेश है, हम भगवान का आदेश जो है उसका पालन कर रहे हैं बाह्य स्तर पे। यहाँ पे कह रहे हैं फिर आगे भगवान, समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। कर्म करना है हम सबको। ऐसी समता योग कहलाती है। अब देखिए समाज में योग के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। भगवत गीता में भी भगवान ने योग के बारे में चर्चा की। पर प्रश्न ये उठता है कि जिस योग की चर्चा भगवान ने की, क्या उस योग की चर्चा आज हमारे समाज में हो रही है? उस योग की चर्चा हमारे समाज में नहीं हो रही, क्योंकि उस योग में सब कुछ है परंतु भगवान नहीं है। तो वो योग जो है वो एक्सरसाइज हो सकती है, पर वो योग भगवत गीता के अनुसार नहीं है। क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना, भगवान के मैसेज से जुड़ना, भगवान का जो संदेश है, भगवान की जो वाणी है, उस वाणी से हम जुड़े तो वो है योग। अदरवाइज बाकी सब क्या है? अल्टीमेटली भोग। बाकी सब भोग है, वो योग नहीं है। भोग का मतलब क्या होता है? भोग का मतलब
जब हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का केंद्र हम अपने आप को मानते हैं तो वो भोग कहलाता है। और जब हम अपने जीवन में कोई भी कार्य भगवान को केंद्र बनाकर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? योग। क्योंकि वहां पे आपने क्या किया? भगवान से जोड़ दिया उस कार्य को। परंतु जहां पे आपने उस कार्य को अपने आप से जोड़ दिया बिना भगवान के तो वो भोग बन जाता है। तो ये योग एंड भोग का डिफरेंस है, मतलब एक दृष्टिकोण से। ओके, तो एक्सटर्नल जो चल रहा है, जो बाह्य स्तर पे हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, ये बाह्य स्तर का खेल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, इससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और उसके लिए आपको भगवत गीता जो है, भगवत गीता का ज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल वॉर की। मैंने बताया था ना, दो युद्ध हैं, एक बाह्य है और एक आंतरिक है। तो आंतरिक युद्ध जो आंतरिक युद्ध है, ये वाला युद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर वाले युद्ध में ठीक है, आपको सक्सेस पानी है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। बट इंटरनल जो युद्ध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो इंटरनल युद्ध क्या है? इंटरनल युद्ध जो है वो बेसिकली हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। हम सबके मन में विचार चलते रहते हैं। तो इसको एक हम मूवी से कंपेयर कर सकते हैं। मूवी जब होती है तो उस मूवी को बनाने वाले कोई, उसके पीछे कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जो होते हैं। हम अपने विचारों को डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से कंपेयर कर सकते हैं। और उसमें दो किरदार होते हैं, एक होता है हीरो, दूसरा होता है विलेन, है ना? और वो डायरेक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? कि यस, ये जो व्यक्ति है ये हीरो का रोल प्ले करेगा और ये जो व्यक्ति है ये विलेन का रोल प्ले करेगा। तो इसी प्रकार से हमारे मन में विचार चलते हैं। अब विचार जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक विचार, है ना? सकारात्मक विचार मीन्स अच्छे विचार। अभी आप सब यहाँ पे हरे कृष्णा कीर्तन में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं आप सभी के पास अच्छे विचार पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे विचार का मतलब किसी के साथ गलत नहीं करना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, भगवान के बारे में सोचना, हम किस प्रकार से दूसरे जीवों का कल्याण कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। बुरे विचार क्या हो सकते हैं बताइए? यस, बुरे विचार ईर्ष्या, द्वेष, भोग, हमेशा ये सोचते रहना कि इस वस्तु को मैं किस प्रकार से अपने जीवन में अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। इसको बोलते हैं लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर्य, भगवत गीता में भगवान ने ये 6 चीजें बताई हैं। और जितने भी बुरे विचार हमारे जीवन में चलते हैं वो इन 6 चीजों से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और कई बार हमारे मन में विचार आता है कि ठीक है, इस व्यक्ति के पास लेट्स से गाड़ी है बड़ी। अगेन आई एम टेकिंग द यंगस्टर्स एग्जाम्पल। तो जो यंगस्टर्स होते हैं कई बार उनके कुछ बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी भी होती है। तो जब उनके पास बड़ी गाड़ी होती है वो कहते हैं कि नाउ लेट्स एंजॉय। उनके साथ उनको अवसर मिलता है अलग अलग समय पर जगह जगह जाने का, उनके जो पोजीशंस हैं उसको एंजॉय करने का। तो कई बार लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? जिससे कि वो उनका बेसिकली उनके पास जो है उस चीज को वो
इंजॉय कर सकें। तो दो विचार हो गए, अच्छे विचार एंड बुरे विचार। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर मेरे जीवन में बुरे विचार आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट कम। मैं स्वतंत्र हूं डिसाइड करने के लिए कि मेरे जीवन में अच्छे विचार आने चाहिए या बुरे विचार आने चाहिए। जो आ रहा है आने दीजिए। उसको बोलते हैं जस्ट डू इट मेंटालिटी। नाइकी का है ना शायद, जस्ट डू इट, नाइकी का ही है शायद स्लोगन, जस्ट डू इट, बस कर दो किसी भी तरीके से। अच्छा है बुरा है सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो अच्छे विचारों के ऊपर फोकस्ड है, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो अच्छे विचार सोचना चाहते हैं, परंतु वो जो बुरे विचार हैं उनके जीवन में, बुरे विचार बेसिकली उनको अच्छे विचारों की ओर जाने नहीं देते, अच्छे विचारों के ऊपर कार्य करने नहीं देते। और फिर क्या होता है, फिर मन में अच्छे और बुरे विचारों के बीच में क्या चलता है, युद्ध चलता है। समझ गए? तो किस किस के मन में ये युद्ध चलता है? किसके मन में चलता है? हाथ खड़ा करें। जिसके मन में ये युद्ध नहीं चलता, तो मेरा आप सभी को प्रणाम है, आपने अपने जीवन में मुक्ति पा ली है। सिंपल, लेट्स बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने जीवन में मुक्ति पा ली है, फिर आपके लिए प्रोग्राम रेलेवेंट नहीं है। ठीक है? सो अच्छे विचार एंड बुरे विचार, इनका हमारे मन में युद्ध चलता है। इन विचारों का हमारे मन में युद्ध चलता है। तो जब इन विचारों का हमारे मन में युद्ध चलता है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, अच्छे विचार बुरे विचार। अब मैंने जैसे बताया, एक कैटेगरी वो कैटेगरी है जिनको कोई लेना देना नहीं है। बुरे विचार, लेट इट गो ऑन, जस्ट एंजॉय लाइफ, हमें कोई मतलब नहीं। जो ये सोच रहे हैं उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो ये सोच रहे हैं कि यस बुरे विचार तो आ रहे हैं, पर मैं उन बुरे विचारों से अपने आप को बचाना चाहता हूं। अब यहाँ पे समाज का रोल आ जाता है। ये बुरे विचार कहाँ से आते हैं? ऐसा नहीं कि ये बुरे विचार केवल हमारे मन से आते हैं, कहीं ना कहीं इसमें समाज का भी योगदान होता है। क्योंकि हम सब लोग कहाँ हैं? हम सब लोग सोसाइटी में हैं। हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो हम अपनी आंखों से गलत चीजों को देखते हैं, हम अपने कानों से गलत चीजों को सुनते हैं। कानों से गलत चीजों को कैसे सुनते हैं? जब एक दूसरे की कोई बुराई करता है, तो बुराई सुनने में बहुत मजा आता है। ऐसा मुझे तो बहुत मजा आता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं, कानों से जब हम बुराई सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और हमारे मन में धीरे धीरे बुरे विचार प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। और जब ये बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश करते हैं, वहीं सारा काम जो है खराब हो जाता है। तो ये जो समाज है, समाज में बेसिकली हमारे मित्र भी होते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए कि हम किसको अपना मित्र बनाते हैं, किस व्यक्ति के साथ संग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक छोटा सा अपनी लाइफ का एग्जांपल लूंगा। जब मैं 12th क्लास में था, उस समय मुझे ये भगवद गीता पढ़ने का अवसर मिला। मतलब इस्कॉन के संपर्क में आया मैं 12th क्लास में। तो एक मेरा फ्रेंड था जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, और मैं कॉलेज मतलब स्कूल में 12th क्लास में मैं डेली बंक करता था, एवरीडे, वॉल को क्रॉस करके। मतलब हम 4-5 ऐसे स्टूडेंट थे क्लास में जो कभी भी क्लास में नहीं बैठते थे। वी वर फेमस फॉर दिस। तो मेरे वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे,
बट समहाउ एक ये नया फ्रेंड आ गया लाइफ में। तो अब इसने जब मेरी लाइफ में एंट्री करी तो धीरे धीरे उसने मुझे बताना शुरू किया कि भाई आपको इन लोगों का जो संपर्क है, इनसे संपर्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप इन लोगों के संपर्क में रहोगे उतना आपके मन में बुरे विचार आएंगे। ऐसे ही होगा ना। तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब एक अपनी लाइफ का बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मतलब जो आपके बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वैसे फ्रेंड्स आपके जिंदगी में कभी नहीं बन सकते। बट भगवान एंड भक्तों की ब्लेसिंग्स हुई, फाइनली वो मैंने हार्ड स्टेप लिया अपनी लाइफ में। इट वॉज रियली वेरी टफ। तो ये है संग। बट यस, मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस समय वो स्टेप लिया था। तो विचार कहां से आते हैं? सोसाइटी से। सोसाइटी में जिस तरह के लोगों के साथ हम संग करते हैं वैसा ही हमारा रंग हो जाता है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो इंटरनल वॉर हम सबके बीच में चल रहा है, इस इंटरनल वॉर को जीतना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, एक्सटर्नल वॉर जो है, उस एक्सटर्नल वॉर को आप जीतें या नहीं जीतें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों में से कोई भी जीते, इन ए वे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से एक्सटर्नल थॉट्स, वेदर वी विन और वी लूज, इट इज इमैटेरियल फॉर अस। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? विचारों को काबू में लाना होगा। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में यानी कि अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद से एक डिवोटी श्रील प्रभुपाद के पास आए। उन्होंने कृष्ण भावनामृत में बस वो जुड़े ही थे। श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया गया उन डिवोटी के द्वारा कि श्रील प्रभुपाद, मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ अच्छे से। वो नए नए स्टूडेंट थे, जैसे आप सब भी आए हैं, आप में से काफी नए स्टूडेंट होंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप एक बहुत अच्छा शराबी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मतलब बार में जाना होगा, उस तरह के फ्रेंड्स बनाने होंगे, वो आपको अपने आप शराबी बना देंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू शुरू में वो आपको फ्री में भी पिलाएंगे, शुरू शुरू में फ्री में पीने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो श्रील प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया। तो यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन से बुरे विचारों के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सत्संग करना होगा। ये कार्यक्रम क्या है? सत्संग है। तो मैं ये आशा करता हूं कि जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो इस समय आपके माइंड में एटलीस्ट कुछ अच्छे विचार तो जा रहे होंगे, है ना? तो इसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जो विचार हैं हमारे, उन विचारों के ऊपर काबू पा सकते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता में इनफैक्ट भगवान से ये प्रश्न पूछा गया था अर्जुन के द्वारा कि मैं सब कुछ कर लूंगा पर ये मन जो है ना, इस मन के ऊपर काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने दो फॉर्मूला बताया था, दो चीजें बताई थी। अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका अर्थ है कि अर्जुन क्या करो? अभ्यास करो, प्रैक्टिस, यानी कि योग की प्रैक्टिस करो। किसी भी चीज में अगर परफेक्शन पाना है, यदि आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रयास करना होगा।
अगर आप सही ढंग से प्रयास करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो प्रयास करना तो शुरू करिए। प्रॉब्लम ये है कि आज के समाज में लोगों ने, जब भगवान की बात आती है तो प्रयास करना छोड़ दिया है। वो मंदिर आते हैं, मत्था भी टेकते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बट विचारों को काबू करने के लिए कुछ नहीं करते। वो थॉट खत्म हो चुका है सोसाइटी से कि विचारों को भी हमें काबू में लेके आना है, क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा, सब ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन। हमें जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत खुश हैं जीवन में। आप भाई, वही मैंने बोला, एक्सटर्नल लेवल पे आप खुशी, एक्सटर्नल लेवल पे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल पे आप के पास बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, बड़ा घर भी हो सकता है, बट क्या आपने जो इंटरनल वॉर जो आपके विचारों के साथ चल रहा है, क्या आपने उसके ऊपर जीत पा ली है? देन आपकी लाइफ सक्सेसफुल मानी जाएगी। एक सिद्धांत और है, देन मेरा ये जो प्रवचन है मैं इसका यहीं पे समापन करूंगा। इनफैक्ट हम लोग अपने प्रयास से या अपने बल से अपने विचारों को काबू में नहीं लेके आ सकते। हम सोचें कि हमारी शक्ति से सब कुछ संभव है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमारी शक्ति से कुछ संभव नहीं है। अल्टीमेटली इस संसार में अगर कोई शक्ति काम करती है तो किसकी शक्ति काम करती है? ऊपर वाले की शक्ति काम करती है। ना तो मेरी शक्ति काम करेगी, ना आपकी शक्ति काम करेगी। सोसाइटी ये सिखा रही है, क्या सिखा रही है? कि हमारी शक्ति काम करेगी। वी आर द डूअर्स। एक्चुअली वी आर नॉट द डूअर्स। हमारी शक्ति, हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं कर सकते। वी डोंट हैव मच इन आवर कंट्रोल। वी आर थिंकिंग टू बी द कंट्रोलर्स ऑफ आवर लाइफ। हमें अभी यही नहीं पता कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। एकदम से कोई नई बीमारी निकल के आ जाती है, एकदम से, इट जस्ट हैपेंस। एंड हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इस बीमारी से ग्रसित थे। अभी मैं बहुत लेटेस्ट एग्जांपल लूंगा, अगेन इट वाज इन द न्यूज। शेन वॉर्न, ठीक है, कितनी एज थी? 52 ईयर्स। मुझे याद है मेरे बचपन के दिन जब मैं क्रिकेट देखता था, तो आई वॉज ऑल्सो ए बिग फैन ऑफ शेन वॉर्न लाइक ऑल अदर यंगस्टर्स। तो मैं भी देखता था मैच, और उसकी स्पिन बॉलिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एनी हाउ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतने बड़े प्लेयर थे स्पोर्ट्स में, एक्सेल, मतलब अपनी लाइफ का जो एक तरीके से परफेक्शन होता है, ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ परफेक्शन। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? एक स्पोर्ट्समैन अगर हार्ट अटैक से मर जाए तो मतलब फिर किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करना बाकी रह जाता है इस संसार में। हमारा कब नंबर आएगा हमें नहीं पता। इट कैन हैपन एट एनी मोमेंट। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, प्लीज, मैं आपको केवल रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। मैं डराने नहीं आया, मैं केवल आपको आपके जीवन में जो इंटरनल वॉर चल रहा है, उस इंटरनल वॉर के ऊपर कैसे काबू पाना है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए। सो आप सभी प्रयास कीजिए। भगवान का मैसेज, भगवत गीता, भगवान का मैसेज भगवत गीता, इस मैसेज को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपसे कि फिर आप लोग अपने जीवन का ये जो इंटरनल वॉर है, इस इंटरनल वॉर को आप 100% जीत जाएंगे। एंड दैट विल बी द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन की वास्तविक
सफलता होगी, क्योंकि फिर हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। फिर हमें इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि हमारे जीवन का कंट्रोल भगवान के पास है। और भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छा सोचें। फिर भगवान हमारी लाइफ को इस तरीके से प्रोग्राम्ड कर देंगे कि हम गलत नहीं सोच पाएंगे, हम चाहते हुए भी गलत नहीं सोच पाएंगे। पर प्रश्न ये है कि क्या हम लोग वो कंट्रोल भगवान को देने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू गिव दैट कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ? जो तैयार हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाथ खड़ा करें जो तैयार हैं। देखो अभी पूरे हाथ नहीं उठ रहे। जो तैयार हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने इंटरनल वॉर में, और जो तैयार नहीं हैं 100% उनकी फेलियर निश्चित है। कि मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। भगवान के मैसेज को एक्सेप्ट करिए। हम तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, अल्टीमेटली तो भगवान का मैसेज आपके साथ रहेगा, भगवान का मैसेज आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने भगवत गीता को रखा है। भगवत गीता से मैंने केवल 2 श्लोक बोले हैं, उसका भी बस एक एंगल। अब उन 2 श्लोकों को भी आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं। इतनी पावरफुल किताब है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।